सभी मित्रों को राम राम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं शुभम सर एक बार फिर से अपने चैनल ओम का इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हमने टीजीटी की परीक्षाओं को देखते हुए सवालों की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने 1 से लेकर 5 तक पढ़ चुके थे। उसी क्रम में आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से और आगे पढ़ते हैं। बिना किसी देरी के हम सवालों को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। तो मतलब दिया है कि एक व्यक्ति को 4500 नोटों की गिनती करनी है, वह एनवे मिनट में जितना नोट गिनता है, मान लीजिए वह संख्या में एन है, तो 90 मिनट में जितना गिनता हो कितना है, एन है, दर्शाई गई है। यदि A1 A2 डॉट A10 का बराबर कितना दिया, 150 दिया, और A10 A11 A20 A12 ये एपी में है, जिनका सारा अंतर कितना है, -2 है। सभी नोटों को गिनने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, ये कह रहा है 4500 नोट गिनने हैं। हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 9, क्योंकि A10 A11 A12 ये एपी में दिया, तो हम A10 की पहले निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं कि 9 मिनट में गिनने वाले संख्या की नोटों की संख्या निकाल लेते हैं। कितना, 9 मिनट में, 9 मिनट में गिनने वाले नोटों की संख्या। देखो बेटा, A10 A11 A12 एपी में दिया है, तो 10 के पहले कितना आएगा, 9। तो 9 मिनट में निकलने वाली 9 मिनट में गिनने वाली गिने गए या 9 मिनट में गिने गए नोट निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 9 गुणे 150, ये कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 4, 9 पचे 45, 9 एकम 9, 4 13, 1350। तो 9 मिनट में कितने नोट गिनेंगे, 1350। अब देखो टोटल कितने नोट थे, 4500 नोट गिनती करनी थी, 1350 उसे 9 मिनट में गिन गए, प्रथम 9 मिनट में। ठीक, अब शेष नोट और मानते टोटल टाइम कितना मानते हैं, टोटल टाइम मानते हैं, टोटल टाइम हम मानते हैं इसको गिनने में। टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम आपका हो गया, ये आपका n मिनट। कितना हो गया, n मिनट। अब बेटा देखो, 9 मिनट में तो नोट गिन गए हैं, शेष जो नोट बच जाएगा उन्हीं को निकालते हैं। तो शेष नोट निकालते हैं, कितना गिनना है आपको, तो शेष नोट जो गिनना रहेगा वो कितना निकाल लेंगे, 4500 माइनस करेंगे 1350, ये आपका आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 3150 नोट गिनने हैं। और 3150 नोट गिनने के लिए उसके पास कितने समय बचे हैं, टोटल समय था n, 9 मिनट में गिन लिया। अब शेष समय जो बचेगा वो मित्रों कितना बचेगा, शेष टाइम जो बचेगा, शेष समय जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, n-9। फिर समझते एक बार, देखो पहले 9 मिनट में गिने के नोटों की संख्या निकाल लेंगे तो इतना निकल जाएगा। फिर देखो A10 A11 A12 सब एपी में है, जिनका सारा अंतर कितना है, -2 है। तो हम क्या करते हैं, अब टोटल टाइम मान लेते हैं n मिनट, शेष नोट जो है वो कितना हो जाएगा, 150। इनको गिनने में कितना समय लगेगा, तो कुल समय में से 9 में घटा देंगे तो कुल ये शेष निकल जाएगा। ठीक है, ये n-9 हो जाएगा। और जिनका अब पहला पद कितना है इसमें, a का मान कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि 10वां ये हो जाएगा, 10वां पद भी 150, तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, A10 A11 ये 20 से निकालेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक, A10 से चलेंगे तब। और जिनका सर्वांतर d का मान कितना दिया है, d का मान दिया है -2 दिया है, d का मान क्या दिया है, -2 दिया है। ठीक है, और n का मान क्या दिया, n-1 दिया, और n का मान कितना हो गया, n-9। ठीक, तो यहां से योग का फॉर्मूला लगा देंगे, योग कितना दिया है, 3150, क्योंकि पता है इसमें से घटा दिया तो कितना बचा, 3150। तो 3150 बराबर क्या हो जाएगा, n-9 बटे 2, 2a मतलब 2 गुणे 150 प्लस n-1 मतलब n-1, और n-9 था तो n-9 -1 करते हैं इंटू डी, डी का मान -2 करते हैं, ये हो गया। ठीक,
और यहाँ 2 से हम 2 गुणा करा देंगे तो ये से 2 कट जाएगा और ये से ये 2 भी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा मित्रों 3150 बराबर क्या हो जाएगा n-9 और यहाँ से क्या हो जाएगा 150 2 तो कट गया, माइनस से 2 गुणा, देखो ये वाला 2 से 2 गुणा करा तो ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, लेकिन यहाँ माइनस बचा है, माइनस से गुणा करा देंगे n बचा, माइनस n हो गया माइनस n और 9 1 10 और माइनस 1 से गुणा कराएंगे तो क्या बच जाएगा माइनस से प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, तो मित्रों यहाँ से क्या जाएगा 3150, यहाँ से क्या जाएगा n-9 और ये क्या हो जाएगा 160 माइनस n। ठीक, अब मित्रों यहाँ ऑप्शन या तो आप इनको पूरा गुणनखंड बनाइए फिर इसको ले जाके सॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं करेंगे, हम देखेंगे कौन से ऑप्शन ठीक बैठते हैं और सबसे छोटा ऑप्शन लेंगे। सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया है 24 और 160, ऑप्शन में उठाएंगे तो कितना जाएगा n-9, 24 में से 9 कितना बचेगा 15 और इसी कितनी बचेगी 160, 160 में से 24 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 136 गुणा करा देंगे 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 45 9 45 10 55, 1 घटा दे 54, 15 एकम 15, 15 5 20। तो मित्रों ये वाला तो आ ही नहीं रहा है, कौन से नंबर नहीं आ रहे हैं, एन का मान मतलब 15, एन का मान 24 नहीं रखेंगे, अब एन का मान क्या रखेंगे 34, तो 34 में से 9 गया ये आपका बचेगा 25 और इसी प्रकार 160 में से 34 घटा तो 10 में से 4 गया 6 बचेगा और 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 125 126 बचेगा, 126 से गुणा 25 छक्का 150, 25 दूना 50, 25 छक्का 150, 25 दूना 50, 50 में 25 छक्का 150 और हो जाएगा 25 दूना 50, 50 में 15 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 50 10 5 65 और 25 से कम 25 25 6 31 31 50, मतलब 31 50 31 50 बराबर आ रहा है तो मतलब n का मान कितना हो जाएगा 34 मिनट। तो n का मान मित्रों कितना हो जाएगा 34 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या करें, एक व्यक्ति को 45 नोटों की गिनती करनी है। ठीक, वह एनवे मिनट में जितना नोट गिनता है, मान लीजिए वह an है, एनवे मिनट में जितना नोट गिनता है, जैसे एनवे मिनट में जितना नोट गिनता है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी a1 an, तो यहाँ से a1 a2 ये सब चीजें 150 के बराबर, तो हमें पता है a10 a11 ये भी क्या AP के रूप में जिनका सर्वांतर कितना है 2 है, समांतर श्रेणी में जिनका सर्वांतर 2 है। तो सभी नोटों गिनने में कितना समय लगेगा, हमने क्या मान लिया, देखो 10 11 12 से ज्ञात करना है, 10वां पद हमारा अंतिम में पहला पद हो जाएगा, तो पहले 1 से लेकर इनकी पहली संख्या निकाल लेंगे। तो 9 हम 9 मिनट में निकालते कितनी नोट गिना, तो 9 मिनट में निकाल लेंगे नोटों की संख्या, तो 9 को 150 हो जाएगा 1350। कुल कितना नोट गिनना था ये घटा देंगे, शेष नोट निकल आएगा ये आपको गिनना है। अब शेष समय निकाल लेंगे, कुल समय मान लेते हैं n, 9 मिनट वाला निकाल लेंगे तो शेष समय आ जाएगा। अब इनको गिनने में जो 10वां पद रहेगा वो क्या हो जाएगा, पहला पद बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये आज तुमने 9 तक का गिन ही लिया है, 9 तक का हमने काउंट कर लिया है, तो 10वां पद क्या बन जाएगा, पहला पद तो 150 हो जाएगा, सब अंतर दिया तो -2 और 90 पद का मान मतलब 90 पद का मान या an का मान दिया, ये कितना दिया है n का मान, ये दिया है आपका 90 पद का मान जो दिया है वो कितना हो जाएगा n-9 हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे योग वाला, Sn बराबर n/2 2a + n-1 into d, इसमें रख देंगे, विकल्प से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34 मिनट। तो मित्रों नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं और अच्छा सवाल लगाने से सबसे पहले आप नोट करो इसे, 10 करते हैं।
तो मित्रों नोट हो गया, रफ करते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज का। ये क्या दिया है? यदि ए बराबर 4i -6 10i 14i 4 + 6 6 + 4i। और क्या दिया है? और दिया है k बराबर 1/2i। तो ज्ञात क्या करना है आपको? k a का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 2 + 3i 5 7 2 - 3i। दूसरा ऑप्शन है आपका बी वाला ऑप्शन है 2 - 3i 5 7 2 + 3i। सी ऑप्शन है आपका 2 - 3i 7 5 2 + 3i। डी ऑप्शन है आपका 2 + 3i 5 7 2 + 3i। तो मित्रों ये कह रहा है कि जब a बराबर इतना है, k बराबर इतना है, तो k a का मान ज्ञात करना। अब ऑप्शन से रख के डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। k का मान यह डायरेक्ट इसमें गुणा करते हैं। पहले वाला पॉइंट में चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4i -6/2i से गुणा कर देते तो ये सब देख कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2, i से कट जाएगा। दूसरे में क्या बचेगा? 2 3 6 कट जाएगा, माइनस क्या बचा? 3 बचे i। यहां से क्या कर देंगे? i से गुणा भाग कर देंगे तो ये चीजें क्या बन जाएगी? 2 - 3i, नहीं 3i और बटे क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। मास क्या हो जाएगा? +1। तो क्या बच जाएगा? 2 + 3i। अब बेटा देखो 2 + 3i कहाँ से? मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं है, ये दोनों में से होगा। अब कौन कौन से मिल रहे हैं? ये दोनों में ये सारी चीजें मिले, लास्ट वाले पॉइंट चेक कर लेते तो मान लास्ट वाले में धर देते, इस वाले, क्योंकि ये और ये सेम सेम मिल रहा है तो मतलब हमें ये वाला पॉइंट निकालना तो इस वाले पॉइंट में रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 + 4i, 6 को भाग कर देंगे 2i से, कितना? 6 + 4i है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 को बटे क्या हो जाएगा? 2i। ये भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 बटे 2 को भाग करेंगे 2 3 6, 3/i। और यहाँ से क्या बचेगा? i से i कट जाएगा, 2 बचेगा। i से गुणा i से भाग कर देंगे तो ये i गुणा i स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। -1 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 - 3i। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। तो हम सवालों को अप्रोच लगा के सॉल्व करेंगे, ये नहीं सवालों को बहुत लंबा नहीं करना है, क्योंकि परीक्षाओं में सवाल समय हमें कम मिलेंगे, इसलिए समय अपना सिलेक्शन लेना है। ठीक मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का तीसरा सवाल लफ कर लीजिए आप इसे।
हो गया, रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस मापांक में x माइनस 3 माइनस 2 बराबर 0 के सभी वास्तविक मूल्यों का योग क्या होगा? के सभी वास्तविक मूल्यों का योग क्या होगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। के सभी मूल्यों का योग क्या होगा? देखो तो ऐसे सवाल दो, सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया, हमारा नाम ऐसे तुमने या टी ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मापांक x माइनस 3 को हमने टी मान लिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड बनाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा गुणा करने पे 2 आए तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी और माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 2 एक ब्रैकेट में बन जाएगा, माइनस 1 यहाँ आ जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा t माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 0 t। तो यहाँ t का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 और माइनस 2। मैथ वाला मान संभव ही नहीं होता, मैथ वाला मान संभव नहीं होता। t का मान कितना जाएगा? 1। और यहाँ से क्या हो जाएगा? जो t किसको माने थे? t हमने x माइनस 3 को माने थे, और ये मापांक हटाएंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या माने थे? t का मान 1 है, मापांक हटाएंगे 2 मान लेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x माइनस 3 बराबर हो जाएगा एक बार एक बार हो जाएगा x माइनस 3 बराबर माइनस 1। ये वाला जाएगा उधर जुड़ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4, यह जाएगा घट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। अब कह रहा है ये दो मूल हो गए, कह रहा है कि सभी वास्तविक मूल्यों का योग, वास्तविक की बात कर रहा है, काल्पनिक की नहीं। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 2 कितना आ गया? 6। ये आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी आपका आंसर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, x माइनस 3 को हमने t मान लिया, x माइनस 3 को t मान लिया। अब इसे यहाँ लगा दिया, यहाँ द्विघात समीकरण बन गया, t के 2 मान आ गए। अब फिर जो मास वाली वैल्यू है वो हमें लेनी नहीं है, लेने क्या है? प्लस वाली वैल्यू, प्लस वाली वैल्यू लेंगे। यहाँ से क्या होगा? टी किसके बराबर था? मापांक के बराबर था, तो मापांक के बराबर कर लेंगे। यहाँ 2 मान निकाल लेंगे, एक का मतलब एक मान 4 होगा, एक मान 2 होगा। यहाँ इनके योग की बात करा, दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6, 4 2 6। तो मित्रों नोट करो इसे, आगे बढ़ते हैं फिर। नोट कर ले इसे। हो गया मित्रों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या दिया है? यह दिया गया है कि दिया गया है कि दिया गया है कि समीकरण
समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग 3 बेस p बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं इसके लिए p का न्यूनतम मान क्या होगा? ऑप्शन ए 1/27, ऑप्शन बी 1/64, ऑप्शन सी 1/81, ऑप्शन डी 1। ऑप्शन डी 1। देखो मित्रों, ये कह रहा है कि दिए गए समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक है। वास्तविक मूल का मतलब होता है कि जो डी होगा विविक्तर होगा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। या तो 0 के बराबर होगा, मतलब या तो धनात्मक 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो यहां से क्या निकाल देंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसकी तुलना कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना जाएगा? यहाँ -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे। -4ac, ए का मान 1 है, सी का मान क्या है? माइनस में ये भी है, सी का मान है आपका -log 3p। ये कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। यहां से हो जाएगा 4 चौक 16, यहां से हो जाएगा -4, और यहां से क्या हो जाएगा मित्रों? माइनस से प्लस log 3/p। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मान मतलब 4 चौक 16 माइनस log 3/p, ये इतने के बराबर आपका आ गया। और ये कितने, ये क्या हो गया? ये आपका बड़ा या बराबर होगा। बड़ा या बराबर किससे होगा? 0 से। यहां से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 12, तो 12 प्लस log 3/p, बड़ा या बराबर 0, ये जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, तो log 3/p बड़ा या बराबर, ये आपको हो जाएगा -12। ठीक, क्या हो जाएगा? -12। इससे बड़ा होगा, ये हो जाएगा -12। ये चीजें पलट जाएंगे तो इससे छोटा भी हो जाएगा मान, तो यहां से क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 3 12, तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, अच्छा हाँ सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रहेगा -log, ये हो जाएगा। तो 4 चौक 16 माइनस माइनस से प्लस 4 log 3/p बड़ा या बराबर 0 से। यहाँ क्या हो जाएगा? 4 log 3/p बड़ा या बराबर 16 से। 4 से काट देंगे, माइनस में हो जाएगा 4 चौक 16, तो log 3p बड़ा या बराबर -4 से। कोई दिक्कत यहाँ तक का? हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी मित्रों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सबसे पहले क्या किए? विविक्तर का फॉर्मूला लगा देंगे। वास्तविक कह रहा तो इसका मतलब हो जाएगा जो बी स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका 0 के बराबर रहेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? आपका 0 के बराबर रहेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपकी 0 के बराबर रहेगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा? अब जब p का मान निकालोगे तो यहां से क्या हो जाएगा? जो p जब ये रखोगे तो यह चीज हमेशा पढ़ेंगे ना लॉग में कि log e बेस x बराबर b दिया हो, x बराबर क्या हो जाएगा? a की पावर b। तो यहां से क्या हो जाएगा? p बराबर क्या हो जाएगा? 3 की पावर -4। ये निकालोगे 3 की पावर -4, नीचे लाएंगे प्लस में हो जाएगा,
तो 1/3 की पावर 4 ही हो जाएगा। 3 3 का 9 27 81। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मित्रों इसमें कौन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर मूल वास्तविक दिए हैं तो इसका मतलब होता है जो विविधता रहेगा या तो 0 से बराबर रहेगा या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक, तो मेरे सभी मित्रों आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।